मैंने कई रातें बिना सो करके गुजारा है। मैं एक सप्ताह सोता ही नहीं था। एक हफ्ता बिहार में 32,000 लोग रोजगार के लिए हमने दिया, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट भी सपोर्ट किया बिहार सरकार का। अभी मेरा मिशन है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे रोजगार पैदा करूं। मेरा 1 लाख लोगों को रोजगार देने का मिशन है। आज ऊपर वाले का दुआ है कि आज शानदार सर्विसेज पूरे इंडिया का पहला कंपनी हो गया है जो कि होम सर्विसेज ट्रेनिंग को डिलीवर कर रही है। हेलो हाय एवरीवन। तो आज है हमारे साथ शानदार सर्विसेज के फाउंडर लालू जी, जिनका खुद का स्टार्टअप है और ये भी बिहार स्टार्टअप से फंडेड है। और उसके अलावा पटना में इनका आपने बहुत जगह देखा होगा कि इनका जो भी एम्प्लॉय है वो लोग टी शर्ट पहन के और घूमते रहते हैं। तो मार्केटिंग ऑलरेडी इनका बहुत अच्छा है। ओके, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप में मतलब आना कैसे हुआ यहाँ पे? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किए एंड ये बताने के लिए कि मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और कैसे मेरे लाइफ का सारा स्टोरी रहा है। तो मैं इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। प्लीज़। साथ ही साथ मैं ऑडियंस को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आज इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सुनेंगे, और जो मेरे जर्नी से और जो हमने अब तक सीखा वो मैं इस पॉडकास्ट में बताऊंगा, तो उनसे भी उनको सीखने को मिलेगा। हाँ, ट्रू। थैंक यू। एंड बात रही कि मेरी क्वेश्चन थी आपकी कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कैसे आना हुआ। मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आने का शुरुआत मेरा लगभग आप कॉलेज लाइफ से ही हुआ है। ओके। एंड हमने लगभग आपको बता दें कि जो बिजनेस माइंडेड जो होता है चीज़ें, हमने अपना पढ़ाई वगैरह बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए हमने गांव से बाहर ही गए थे। तो वहाँ से ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है। ओके। वहाँ से, क्योंकि बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक किसी कंपनी का डायरेक्टर बनूं। अच्छा, नाइस। तो उस समय बहुत सारे ठोकरे खाए, बहुत सारे सिचुएशंस बनी, बहुत सारा चीज़ें ऐसा हुआ जिसको हमने झेले। तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ था कि भाई मुझे ना कुछ बड़ा करना है। ओके। अब बड़ा क्या करना है वो कुछ पता नहीं था। तो जिंदगी का समय जो होता है वो टाइम टू टाइम चलते जाता है। कॉलेज में पहुंच गए तो वहाँ था कि भाई अब तो कुछ करना है। तो हमने अपने बिजनेस की शुरुआत वहीं से कर दिए थे। कॉलेज में ही हम बता दें कि आपको जाते ही पहले मोटिवेशनल स्पीकर बने। वहीं से हमने कॉर्पोरेट क्लाइंट भी करना शुरू किया। देन फिर अपनी कंपनी की शुरुआत मैंने अपना कॉलेज में ही कर लिया था। ऑफिस वगैरह ओपन, सारा चीज़ ओपन वगैरह सब हमने कॉलेज से ही शुरुआत किया था। ओके ओके ओके। तो आपने आपके माइंड में कैसा है कि शानदार सर्विसेज ऐसा कुछ है जो घर पे जाके उसके बाद हम लोग सर्विस देंगे? हाँ, इसका बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ओके। जब मैं कॉलेज में था तो उस समय क्या था कि देखते होंगे स्वीपर वगैरह जो होता है वो झाड़ू पोछा कर रहा होता है। सो वहाँ मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो झाड़ू पोछा कर रहा है, मैं उसे देखा। उसमें मतलब एक होता है ना, जब आपके अंदर कुछ बड़ा करने की क्यूरियोसिटी होता है, जब बड़ा करने का कुछ मन रहा था तो आप कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो मेरा जो अंतर आत्मा था ना, वो चीज़ों को ढूंढ रहा था कि भाई कुछ करना है। तो मेरा माइंड इस पे गया कि ये व्यक्ति ये झाड़ू लगा रहा है, इसको कोई ना कोई तो लाया है। जैसे आप देखते होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है लोग, कोई ना कोई कंपनी भेजे हुआ होता है। तो वहाँ मैंने इस चीज़ों को रियलाइज़ किया कि इसको कोई ना कोई कंपनी बुलाया है। तो हमने क्या किया, इसको रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते देखा कि ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो हमें आइडिया आया उस स्वीपर से कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अनप्रोफेशनल है, इसको प्रोफेशनल बनाया जाए तो ये बेटर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया कि अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी से हमने भी टाई अप करना शुरू कर दिया एंड छोटा छोटा काम लेने शुरू कर दिए। जनरल बेसिस पे काम करने लगे। तो मेरा आइडिया की शुरुआत बेसिकली अगर कहें तो हमको वो कॉलेज से ही मिला था। क्योंकि वैसे तो हम वैसे भी पहले भी देखते थे कि हॉस्पिटल्स में कोई झाड़ू लगा रहा है, पोछा मार रहा है, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं आया। लेकिन जो होता है ना क्लिक करना, वो चीज़ें मुझे कॉलेज में ही ये क्लिक किया था। फिर रिसर्च करते गए तो देखे कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत कुछ बनाया जा रहा है। नॉट ओनली कि क्लीनिंग, हम इसमें और भी चीज़ें दे सकते हैं। इसी कारण से शानदार सर्विसेज में आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन किया गया था। जी। ओके। तो आपने बिहार स्टार्टअप में जब आपको पता कब चला कि बिहार स्टार्टअप ऐसा कुछ है? देखिए, बिहार स्टार्टअप जो बनाया गया है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये हर वो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब आप किसी भी
बीज को, जैसे पेड़ उगाना है तो उसमें बीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये गवर्नमेंट जो ये कल्चर पॉलिसी लाई है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बीज का काम यही करता है, मतलब आपको बीज जरूर दे देता है, अब उसको पेड़ कैसे बनाना है वो आपके ऊपर है। इसकी जैसे जानकारी मुझे जो लगी, चूँकि एंटरप्रेन्योर है, सपने बड़े देखे हैं, तो बहुत सारी रिसर्च तो हम करते ही रहते हैं। तो बिहार में कुछ करना है, बिहार के लिए कुछ करना है, इस सपने को हम संजोए हुए थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। तो ये करते 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 हम काम भी कर रहे थे एक्चुअली। तो ये जब कर रहे थे तो अचानक से हमें एक दिन देखा कि ऐसा ऐसा कुछ पॉलिसी है। फिर हमने रिसर्च किया, जानकारी लिए, कांटेक्ट किए, बहुत सारी चीज़ें पता चला। सो हमने अप्लाई किया, देन हमारा सिलेक्शन हो जाता है एंड हमारी कंपनी का फिर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट वगैरह से लेके सारा चीज़ फिर मिल जाता है। ओके, इनिशियल डेज में जब आप जैसे कॉलेज टाइम पे हैं तो उस टाइम आपके माइंड में आइडिया आया, तो आपके साथ और भी कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह थे जो थे कि हाँ चलो साथ में मिलकर ऐसा कुछ करते हैं? हाँ, कॉलेज टाइम में हमने चूँकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 2 व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने एक दोस्त को मौका दिया था कि आओ करते हैं, बट किसी कारणवश वो नहीं कर पाया कंटिन्यू, बट हमने उस चीज़ों को कंटिन्यू किया। अकेला करा है? यस, हमने उस चीज़ों को कंटिन्यू करते रहा। फिर उसके बाद मतलब जब मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया था तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था जो कॉलेज फ्रेंड था, लेकिन फिर वो क्विट कर दिया। तो हमने बोला भाई कोई दिक्कत नहीं है, कहते ही हैं कि मान लीजिए कि जब हमने अपना सपना अगर मेरा है तो करना भी तो हम ही को होगा। बड़ा सपना हम देखे हैं तो बड़ा संघर्ष हमें ही झेलना होगा ना। हमने अपना करते रहा, कॉलेज में भी करते गया, अलग अलग लोगों से टाई अप करना, चीज़ें करना, अलग अलग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से टाई अप करना। ये करते 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 बहुत बार उतार चढ़ाव आया यार, बहुत बार गिरे, बहुत बार उठे, बहुत बार बहुत सारे ताना मिला, लेकिन हम कभी रुके नहीं। मेरे अंदर एक ये आदत रहा है कि हमने कभी रुका नहीं। कॉलेज में स्टार्ट कर दिए, फिर गिरे, मैं एक बार फेल हो चुका हूँ। अच्छा, मतलब आपने शानदार सर्विसेज पहले भी किए, फिर फेल हो गए। समझिए कि हम मतलब पढ़ाई करते करते इस चीज़ों को करके फिर सारा चीज़ बंद कर दिए, फिर स्टार्ट किए, फेल होके फिर स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो होता है कि आपको बहुत चीज़ झेलना पड़ता है। तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर स्टार्ट किया तो फिर अलग अलग चीज़ें होने लगा, होते 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 बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगी। एंड देन आज ऊपर वाले का दुआ है कि आज शानदार सर्विसेज पूरे इंडिया का पहला कंपनी हो गया है जो कि होम सर्विसेज 10 मिनट में डिलीवर कर रही है। अच्छा, इनिशियल डेज में जब आपका शानदार सर्विस आपने स्टार्ट नहीं करा था तो आप मैनेज कैसे करते थे? लाइक कॉल पे मैनेज करते थे, व्हाट्सएप पे मैनेज कैसे करते थे? इसको मैनेज हम लोग जनरल बेसिस पे ही करते थे। व्हाट्सएप हो गया, कॉल हो गया, एंड कई बार मतलब क्लाइंट्स कहाँ से आते? क्लाइंट्स, इसमें ना मेरे अंदर एक चीज़ थी, जैसे कि आप जानते हैं मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा था। सो मैं उस चीज़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया हूँ। हाँ, उसमें क्या किया है कि मतलब इनिशियल डे में मैं अलग अलग जगह जाता था, मिलता था। मेरा पहनावा ओढ़ावा हमेशा से कॉर्पोरेट टाइप के रहा है। तो लोग, मेरा उम्र ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन मेरा जो ड्रेसिंग सेंस होता था उससे वो कभी भी हमको मना नहीं करता था बैठने से या रोकने से। तो मैं अक्सर ना मीटिंग के लिए चला जाता था। बड़े बड़े जो लोग होते थे, कोई कॉलेज के डायरेक्टर हैं, कोई प्रिंसिपल है स्कूल के, मैं उनसे मिलने चला जाता था, मिलता था, अपना रिलेशन बनाता था। तो रेफरेंस लिया करता था, हम रेफरेंस लेते थे, उनको बताते थे कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शुरू में बहुत बार लोग सुनता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। शुरू में आप दूसरा क्या, घर के ही लोग नहीं सुनेगा आपको, लेकिन आप क्या सपना है तो आप उसको कंटिन्यू जब करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो एक दिन क्या होगा कि पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी, फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सबसे लास्ट में वही बात होती है। तो मेरे सेंस में भी आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही हुआ। हमने बाहर से सारा चीज़ किया, देन धीरे धीरे लोग भी सपोर्ट किए, एंड ऐसे ही फिर जर्नी बढ़ती चली गई। तो जो आपका फर्स्ट वाला बिजनेस था वो फेल क्यों हो गया? एक्चुअली उसमें फेल होने के पीछे रीज़न है अनमेच्योरिटी। मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं थी। मैं यही सोचता था कि ऑफिस खोल लेना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अब समझ में आता है कि ऑफिस हो ना हो, बिजनेस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऑफिस आप एक ठीक है इम्पोर्टेंट है आपका बैठने उठने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है उस पर ज़्यादा पैसा लगाना। तो उस समय फेल, देखिए उसको हम फेल भी नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि वो लर्निंग था।
वो लर्निंग था, क्योंकि कभी कुछ किए नहीं थे। अब अगर उस चीज़ों से हमने सीखा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे करना है, वहाँ भी बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, गिरे उठे, फिर संभले, फिर नया से रीस्टार्ट किए चीज़ों को। तो वहाँ से हमने सीखा और उसको नेक्स्ट चीज़ों में फिर अप्लाई किया। तो वो लर्निंग थी, वो फेल नहीं थी, वो एक लर्निंग थी जो हमने वहाँ से सीखा है जी। ओके तो जैसे उसके बाद फिर आपने शानदार सर्विस स्टार्ट करा है ना? जी। तो इनिशियली ऐसा कौन कौन आदमी था आपके साथ में जो लोग आपके ऊपर उसके बाद ट्रस्ट करने लगे कि नहीं इसने पास में बिजनेस कर रखा है, चलो इसके साथ हो सकता है हम लोग बिजनेस बना लेंगे बराबर? हाँ, देखिए इनिशियली तो कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, ये आप भी जानते हैं। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं एंड आप भी इस चीज़ों को महसूस करते होंगे। आप अपना सपना को लेकर के अगर किसी को बताएंगे, अपनी बात को किसी को बताएंगे, तो पहले ही डिनाई कर देगा लोग। जब आप कुछ करके दिखाते हैं ना, तो धीरे धीरे लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देता है आप पे। आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके घर के फैमिली, परिवार, रिश्तेदार ही पहले आप अगर किसी बड़े सपने को बताते हैं तो आपको रोक देंगे। लेकिन मेरे इस मामले में एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रही कि मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मतलब मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चूँकि मैं जॉब कर रहा था तो हमने छोड़ दिए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हुआ था कि भाई तुम जॉब छोड़ दिया, किसी को मिलता नहीं है, तुम छोड़ दिया। तो वहाँ पे होता है। अब बिहार में तो आप जानते हैं कि जॉब मतलब सब कुछ। लेकिन उनको मैंने अपना सपना दिखाया, बताया कि भाई मेरा विजन ये है, मुझे ज़िंदगी में ये करना है। तो सपोर्ट शुरू में कोई नहीं करता है, आप तड़पते रहिए, भूखे मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग नोच के खा जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ बड़ा करते हैं, चीज़ों को करते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया फिर सपोर्ट करती है। तो धीरे धीरे सपोर्ट लोगों ने किया, विश्वास बना लोगों का कि भाई ये लड़का कुछ कर सकता है। ये लड़का मतलब ये वो जो दशरथ मांझी थे ना, जो अपनी पत्नी के गिरने के कारण पहाड़ तोड़ दिए, तो ये लड़का का जिद वैसा ही है। लोगों को लगा कि साला ये जो कुछ बोलता है वो वही करता है। तो हमने वो जिद को, मतलब मेरा सपना आज, ये सपना आज लोग कहता हुआ कि ये लालू यहाँ पहुँच गया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, ये सपना आज का नहीं है। हमने स्कूल लाइफ से ही ये सपने को देखा और वो आज पूरा हो रहा है। तो लोगों को कई बार लगता है कि इतना जल्दी सक्सेस हो गया है, चीज़ों को कर रहा है। भाई इतना जल्दी नहीं है, ये बहुत समय लगा है चीज़ों को करने में। हम यही कहेंगे कि लोगों को ना सपोर्ट करना चाहिए। अगर किसी के मतलब किसी का बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है, तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको आप क्रिटिसाइज भी मत कीजिए, आप उसको मनोबल बढ़ाइए। भाई आप मन से ही तो कुछ कह रहे हैं कि भाई बेटा तुम कुछ करो अच्छा। लेकिन समाज में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि शुरू में आपको वो भी नहीं साथ देंगे, बहुत मुश्किल है। वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बड़का सपना देख लिया है, बड़का इंजीनियर बन जाएगा। मेरे पिताजी को कोई बोला करता था कि बेटा को पढ़ाता है, बड़का इंजीनियर बन जाएगा। आज बड़े बड़े इंजीनियर हमारे यहाँ खड़ते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें होता है। शुरू में आपका जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से जब बड़ी चीज़ें आप अपनी फैमिली को, आप अपने समाज को बताते हैं, तो उनको बड़ा चीज़ लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तुम गरीबी में पैदा लिए हो, यानी तुम गरीबी में मर जाओ। अरे भाई गरीबी में पैदा लिए हो तो तुम्हारे पास तो ये अपॉर्चुनिटी है कुछ बड़ा करने का। तुम्हारे पास खुला आसमान है, कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो कुछ कर सकते हो। अमीरी में पैदा लेता तब तो तुम्हारे पास कुछ करने को तो रहता ही नहीं। गरीब पैदा लिए हो तो भगवान तुमको अपॉर्चुनिटी दिया है अमीर बनने का। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप कैसे अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, है कि नहीं। तो यही चीज़ें हैं। समाज आपको बाद में सपोर्ट करता है, शुरू में कोई नहीं करता। तो पटना में आपका खुद का ऑफिस है जी। तो ऑफिस जब सबसे पहले आपने जो कंपनी रजिस्टर करा, स्टार्टअप से आपको फंड मिल गया, तो आपने वहाँ पे ऑफिस सेटअप कर लिया, ठीक है। अब जब आपने ऑफिस सेटअप करा तो आप एम्प्लॉयज वगैरह कैसे खोजे, आपको मिला कैसे? एम्प्लॉय में जनरल बहुत सारा तरीका होता है, ये आप भी जानते हैं कि बिहार में रोज़गार का कितना ज़रूरत है। तो रोज़गार में आपको बता दें कि हमें लेबर डिपार्टमेंट से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत सारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार आपको रेफरेंस से आ जाता है, जो आपका खुद का एम्प्लॉय जो होता है वही दूसरे को रेफ़र कर देता है। इस हिसाब से हुआ। और आपको जानकारी मैं दे दूं कि लगभग 32,000 वैकेंसी हमने अपनी कंपनी में दिया है।
बिहार में 32,000 लोग रोजगार के लिए हमने दिया, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट भी सपोर्ट किया बिहार सरकार का, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। अभी मेरा मिशन है कि मैं बहुत बड़े लेवल पे रोज़गार पैदा करूं। मेरा 1 लाख लोगों को रोज़गार देने का मिशन है, और अभी 32,000 का मैंने वैकेंसी निकाल दिया है अपनी कंपनी के माध्यम से। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। ओके, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको क्या सीखने मिला है ये सब करके अभी तक? एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब जॉब कर रहा था तो मुझे क्या है, मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार करना मुझे पसंद नहीं आता है। मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे नया चैलेंज चाहिए। हाँ, मुझे नया चैलेंज चाहिए पर डे। मुझे कुछ रिस्क चाहिए, मुझे रिस्क लेने में मज़ा आता है। हाँ, तो जब मैं जॉब मैंने इसी कारण से क्विट किया था कि मुझे मज़ा नहीं आता था कि भाई वही चीज़ करो, घिसा पीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ को चुना, इसीलिए कि यहाँ ना आप कल क्या होगा वो कुछ पता नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। तो ये मज़ा आता है, किक मिलता है कि भाई कल क्या करने वाले हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, डेली एक नया चैलेंज आपको मिलेगा। कभी आपको ऑपरेशन का चैलेंज आपके कंपनी में मिल रहा होगा, कभी कस्टमर कुछ बोल दिया, कभी आपका कोई बारे में कुछ लिख रहा है, कभी आप कहीं जाके कुछ बोल रहे हैं, कल को कौन अचानक क्या हो गया। तो यहाँ ना एक नया मतलब मज़ा आता है, एक नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, नया समंदर है ये। इसमें जब आप ना मतलब जितना अपने आप को झोंक सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, सीखते रहिएगा, क्योंकि और यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मतलब यहाँ आपको बहुत सारी नए नए लोग मिलेंगे, नए नए चीज़ें मिलेंगे, नए नए आपको तरीके मिलेंगे, नए नए आइडिया आएगा, नया नया इनोवेशन आप करेंगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सिखा देता है, ये आपको एक बहुत अच्छा लीडर बना देगा। ये बहुत अच्छा लीडर, और सबसे बड़ी बात जो आपका जो सपना है ना उसे पूरा करेगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कुछ सिखाता है। मतलब ज़िंदगी का मुझे लगता है कि व्यक्ति को अगर कुछ बड़ा करना है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में ही आना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में आने से पहले उन्हें एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुरंत सफलता कभी नहीं मिलेगा। ये जो लोगों को माइंडसेट होता है कि हमें जाएंगे और तुरंत सफलता मिल जाएगा, नेवर, कभी नहीं आपको रातों रात सफलता मिलेगा। आज हमारा शानदार सर्विसेज अगर यहाँ तक पहुँचा है तो ये रातों रात नहीं पहुँचा है। मैंने कई रातें बिना सो करके गुजारा है। मैंने इस शानदार सर्विसेज को बनाने के लिए कई ऐसा समय गया है जब मैं सोचा कि अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा रात गया है, मैं एक सप्ताह सोता ही नहीं था, एक हफ्ता सोता ही नहीं था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी भी लगभग मेरा सोने का टाइम 2-3 बज जाता है, 3 बज जाता है पर डे। मतलब आप नींद कम लेते हैं, आपकी आंखें ला लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या होता है ना, जब आप बड़े सपने देखते हैं अंदर से आता है तो आपका सपना ना आपको सोने नहीं देगा। हाँ, सही बात है। आपका सपना आपको कहेगा कल क्या करना है। तुम्हारा मान लीजिए कि भाई टीम में अगला क्या करने वाला है, उसका क्या करोगे नहीं करोगे, ये आपको अंदर से सोने ही नहीं देगा। क्योंकि सोकर सपना देखने से थोड़ी कुछ होता है, ऐसा है कि नहीं। सपना वो है जो नींद ही नहीं आने दे। तो ये चीज़ें है सर। ठीक है, तो अभी जैसे आप ऑलरेडी एक एंटरप्रेन्योर है ना, तो आपने और भी अदर बिजनेसेस, बिहार में आपके कंपटीटर्स बहुत सारे हैं, तो आप मतलब उनसे क्या ऐसा अलग कर रहे हैं जो फिर वो आपको ऐसा पकड़ नहीं पाए? बहुत कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग। पहला अलग तो यह है कि हम लोग इंडिया की पहली कंपनी है जो कि होम सर्विसेज में नंबर 1 है, जो कि 10 मिनट में होम सर्विसेज दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे ऐप के द्वारा अपना मतलब शानदार सर्विसेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 10 मिनट के अंदर में कोई भी होम सर्विसेज से रिलेटेड, जैसे कि चाहे उसको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एसी से रिलेटेड टेक्नीशियन चाहिए, या किसी भी तरीके का टेक्नीशियन चाहिए, वो प्राप्त कर सकता है। और भी बहुत सारा सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ क्या है कि अफोर्डेबल प्राइस है, हर मिडिल क्लास व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि सारे लोगों का ध्यान तो बड़े लोगों पे है, छोटे लोगों को कौन देखेगा, है ना। यहाँ आपको फुल प्रोफेशनल व्यक्ति मिलेगा, जो भी होगा सर्टिफाइड होगा। उसको हम लोग पूरा पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं,
देन उसको हम लोग फील्ड में उतारते हैं कि तुम जाके अब काम करो। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ कोई हिडन चार्ज नहीं लगता है आपको। जैसे कई जगह पे आप जाएंगे तो आपको हिडन चार्ज आपको देना पड़ता है, हाँ होता कुछ और है। हाँ यहाँ कोई हिडन चार्ज नहीं है, आपको जो चार्ज दिखा आपको वही पे करना है। तो मल्टीपल चीज़ें जो है हम लोग अपने कंपटीटर से, अब तो खैर अभी मेरा कोई कंपटीटर नहीं है, जो हमने हमारी जो क्विक सर्विसेज जो लॉन्च हुई है उसमें अभी कोई मेरा कंपटीटर नहीं, इंडिया की पहली कंपनी है हम लोग। तो अभी हम पटना में सर्विस दे रहे हैं? हाँ अभी हम लोग पटना में 3 इलाका में सर्विस दे रहे हैं। तो आपके कैटेगरीज क्या क्या है अभी, मतलब अभी हम लोग मल्टीपल कैटेगरी में डील कर रहे हैं। जो 10 मिनट वाले कॉन्सेप्ट है उसमें अभी हम लोग 2-3 सर्विसेज को ही अभी डील कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और टेक्नीशियंस वगैरह के रिलेटेड। इसके अलावा जो हम लोग 1 घंटे में या शेड्यूल्ड टास्क जो होता है या B2B डील जो होता है, तो उसमें हम लोग मल्टीपल चीज़ें, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, AC, फ्रिज, कुक, मेड, बेबी सिटिंग, ये सारे चीज़ों को हम लोग डील कर रहे हैं। हाँ तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बिहार में जो है इसके बारे में आपका क्या बोलना है? देखिए एक स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ का टीम स्टार्टअप बिहार का भी बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव है। आप कुछ भी मतलब चाहे आप स्टूडेंट है या कहीं भी जनरल तरीक़ा से अगर आप बिहार से जाके आप अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ईजिली तरीक़ा से अब मिल जाता है सारी चीज़ें, बहुत अच्छा सपोर्ट, गाइडेंस। आपको कुछ नहीं आता है तो भी गवर्नमेंट इस चीज़ों को लेके बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हुआ है। जीरो लैब नाम का एक सिस्टम आप देखे होंगे, वहाँ अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको बहुत सारा इंक्यूबेशन सेंटर से अटैच कर दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके यहाँ जाके आप सीख सकते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ, कैसे प्लानिंग होता है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मैनेजमेंट का रोल है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट जो ये इनिशिएटिव लिया है ना, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मतलब ये इनिशिएटिव आपको मैं बता दूं, मैं इसे क्रांति कहूँगा। मतलब बिहार में उद्योग का क्रांति आने वाला है। और अगर इस समय अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर उद्योगपति नहीं बन रहा है तो फिर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये समय है। हाँ अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार में, पूरी दुनिया की नज़र बिहार पे है। बिहार उद्योग का केंद्र बना हुआ है। बिहार में आने वाले समय में बड़ा से बड़ा, आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए वो सब के सब आएगा बिहार में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट, यहाँ लेबर का सपोर्ट, यहाँ लैंड का सपोर्ट, यहाँ के लोग मेहनती होते हैं जो आपको दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये बिहार का इकोसिस्टम जो हमारे मिनिस्टर साहब दिए हैं, बहुत अच्छा दिए हैं। मतलब बहुत मैं तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ों का, क्योंकि अगर ये इकोसिस्टम ना होता तो बहुत एंटरप्रेन्योर पैदा भी नहीं लेता। पैदा इन द सेंस कि वो अपना स्टार्टअप को ओपन तक ही नहीं कर पाता। ये सीड फंडिंग या अलग अलग फंडिंग जो ये दे रहे हैं, इससे हमारे बिहार में कल्चर डेवलप हो रहा है। आपको जान के खुशी होगा कि अब लोग सरकारी नौकरी, जो पहले जो कहते थे ना बिहार का मतलब सरकारी नौकरी, अब माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब लोग बोल रहा है अब लोग बोल रहा है कि भाई मतलब कोई बिजनेस खड़ा करो, कोई एंटरप्रेन्योर बनो, किसी के यहाँ सीखो जाके। तो ये इकोसिस्टम गवर्नमेंट के कारण ही तो बन रहा है। अभी मैं रिसेंटली जब अभी जो एक इवेंट हुआ था जिसमें इन्वेस्टर मीट हुआ था, याद होगा, हमने इस चीज़ पे लिखा भी था अपने सोशल मीडिया पे कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि लोग जब देखिएगा कहीं जब किसी चीज़ का ऑर्गेनाइज होता है तो वहाँ क्या होता है कि डांस पार्टी है या कुछ पार्टी है तो वहाँ भीड़ लगता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ भीड़ इतना लगा कि बैठने का सीट नहीं था। तो ये अच्छी बात है कि हमारे लोग बिहार में इंटरेस्टेड है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि और सीट ना मिले, एक समय आए कि पूरा बड़ा बड़ा हॉल भर जाए और लोग मतलब बिहार में हर घर से पैदा ले एक एंटरप्रेन्योर। जिस दिन हर घर से एक उद्योगपति पैदा लेना शुरू हो गया ना, जिस बिहार को गरीब राज्य बोला जाता है, वो बिहार पूरी दुनिया के नंबर 1 पे, टॉप पे एक दिन देखिएगा राज करेगा। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। आप गौर से जब देखेंगे तो बड़े बड़े CEO, बड़े बड़े कंपनी या जो रन हो रहा है वो बिहारी ही रन कर रहा है। अब दुनिया के किसी कोना में चले जाइए, आपको बिहारी ही मिलेगा। जब आप जाएंगे तो आप पूछेंगे उनसे कि कहाँ से हैं, तो बिहार से हैं।
तो बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो उस ब्रेन को वो ड्रेन ना हो, ब्रेन हमारा बिहार में रहे, तो उसके लिए जो इकोसिस्टम है यही तो सपोर्ट करता है। लोग बिहार से बाहर क्यों जाते थे? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता था, उनको इकोसिस्टम नहीं मिलता था, सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन अब गवर्नमेंट वो इकोसिस्टम, वो सपोर्ट, वो फैसिलिटी दे रही है, तो हम बिहार से बाहर क्यों जाएंगे? अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिहार में रह के पूरी दुनिया में जाइए। तो अब आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ों को कैसे लेते हैं। तो ये इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, ये इकोसिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सारे जो मतलब स्टूडेंट्स है या कॉलेज स्टूडेंट है या जिसके पास थोड़ा भी सपना है कि मुझे कुछ करना है, तो आप पहले जाके जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर है उनसे कनेक्ट होइए, उनसे मिलिए, उनको बताइए अपने सपने के बारे में, वो आपको सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट को जाके बताइए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो अब बिहार के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। यस यस। बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप कैसा होने वाला है और इसके अलावा आप अभी क्या स्ट्रगल कर रहे हैं एज एन एंटरप्रेन्योर? देखिए, एज ए एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल तो आपको पूरे जीवन चलते रहेगा। जीवन जैसे है ना कि जैसे आप इस धरती पे हैं जिंदा, तो आपको सांस लेना है ना, खाना खाना है, तो ये नेचुरल चीज़ बन गया है। ऐसे ही आप जब एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में हैं तो कभी आप गिरेंगे, कभी उठेंगे, कभी संभलेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम आएगा। परेशानियाँ रोज कुछ ना कुछ आती रहेगी। अच्छा, आपका यहाँ सबसे वर्स्ट टाइम क्या था एज एन एंटरप्रेन्योर? मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम मैं उसे कहूँगा, देखिए वैसे तो मेरे लाइफ में हम किसी भी चीज़ को ये बोलते ही नहीं कि ये वर्स्ट है, क्योंकि देखिए क्या है कि कोई भी समय ख़राब नहीं होता है, वो चीज़ें आपको सिखाता है, लर्निंग देता है। हाँ, लेकिन जब मुझे तकलीफ़ उस दिन हुआ था जिस दिन मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेरे पास मतलब खुद को कई बार मतलब होता है ना कि आपको पैकेट में पैसा नहीं होता है कि आप उस चीज़ों को खुद को खाना खा सके, एंड ट्रैवल कर रहे हैं बाहर उस सपने को लेके, एंड उस सपने को लेके कि मतलब मैं बाहर गया हुआ था, मेरे पास मतलब भारत तक नहीं होता था, मैं पैदल चला जाता था। मेरे अंदर देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का ये पागलपंती था कि मैं कई कई किलोमीटर तक पैदल चला जाता था मिलने के लिए। जैसे होता है ना, रिसर्च करते हैं जब हम लोग किसी भी कंपनी को ओपन करने से पहले रिसर्च करते हैं, तो हम अलग अलग बहुत सारे लोगों को ट्रेन में, चाहे बस में जा रहे हैं, ऑटो पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, हर जगह जाते थे, तो हम रिसर्च करते थे। अलग अलग ऑफिस में जाते थे रिसर्च करने की हम ऐसा चीज़ें बना रहे हैं, क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्या आपको चाहिए, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, या ऐसा करेंगे तो क्या आपको पसंद आएगा। तो बहुत बार लोग मतलब मिलने भी नहीं देते थे, बहुत बार लोग अरे अभी समय नहीं है, जाओ यार, समझ रहे हैं। तो उस समय बहुत दुख होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो वो चीज़ें मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर सोचते थे कि नहीं यार, ये एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ है। आज जो लोग आपको मतलब मिलने नहीं दे रहे हैं, कल को अपॉइंटमेंट लेके आपसे मिलने आएंगे। तो ये लाइफ है, ये आपको उतार चढ़ाव आपको सिखाती रहेगी। आप गिरेंगे, उठेंगे, संभलेंगे, एंड ज़िंदगी भर आप कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहेंगे। आप देखिए ना, आप मान लीजिए सपोज आप अभी देखिए, व्यक्ति स्ट्रगल जो होता है ना, वो हर व्यक्ति का एक अलग अलग स्ट्रगल है। अब जैसे कोई गरीब आदमी है तो रिक्शा चला के अपने आप को पेट भरने में और अपने परिवार का भरण पोषण करने में वो स्ट्रगल कर रहा है। मुकेश अंबानी जी हैं तो वो अपने लेवल का स्ट्रगल कर रहा है। वो अब ये सोच रहे हैं, सपोज देखिए, अब मुकेश अंबानी जी क्या सोच रहा है कि नया कंपनी कैसे एक्वायर करे, नए बिजनेस में कैसे एंटर करे, एआई का सिस्टम आ गया तो अब इसमें कैसे अपने आप को स्टेबल करे। तो उनका अलग लेवल का, अब इलोन मस्क साहब है, वो मंगल ग्रह पे पहुंचना चाहते हैं तो उनका अलग विजन है। तो व्यक्ति का विजन, मिशन से ही वो ना मतलब पूरा इंडिकेट हो जाता है कि ये किस लेवल का स्ट्रगल करेगा। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही स्ट्रगल है, और आप स्ट्रगल करके ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप अगर सपोज देखिए, अगर आप आए और राजा की तरफ बैठ गए तो फिर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। खुशी जो होता है, किसी हैप्पीनेस किसको महसूस होता है? जो दुख काट के गया है, जो दुख देखा ही नहीं, जो तकलीफ़ देखा ही नहीं, जो उस तकलीफ़ को सहा ही नहीं, जो भूख देखा ही नहीं, जो मतलब हमेशा सोने की थाली में खाया है, उसको क्या पता होगा कि हाँ दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, संघर्ष क्या होता है।
तो हमेशा मैं तो कहूँगा कि हर वो नवयुवक व्यक्ति जिसे जीवन में कभी भी ऊंचाई पे जाने के बाद गिरना नहीं है, तो उसे स्ट्रगल करके जाना चाहिए। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करके जाते हैं तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी जा रहे होते हैं, लेकिन जब अचानक आप लिफ्ट से ऊपर जाते हैं ना, तो लिफ्ट कब खराब होगा कोई नहीं जानता है। जैसे वो सिंगर थी ना, एक बार उठाया था फिर फट से गिरी। वही बात है। तो जिंदगी में स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, रोज़ ठोकर खाइए, रोज़ लोगों का गालियाँ सुनिए। मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योर है तो रोज़ जैसे आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेके जाइएगा, पहले दरवाज़ा बंद कर देगा लोग मुंह पे, तो आप रिजेक्शन लीजिए, रिजेक्शन को झेलिए। ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। जब आप स्ट्रांग बनेंगे तो आप एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में आप अपने टीम को मैनेज कर पाएंगे, आप अपने लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, आप उनको बता पाएंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे चलना है। आज अगर शानदार सर्विसेज यहाँ तक पहुँचा है तो क्यों पहुँचा है? मैं पिछले 5-6 क्लास से ही अपने सपने को लेके चल रहा था। मेरा एक दोस्त है, मैं उनको एक दिन बता रहा था कि भाई तुमको याद है कभी कि हम कितने वर्ष पहले तुमको बताया करते थे कि हम कभी कंपनी खोलेंगे? तो बोला हाँ, तुम बताया करता था बहुत समय पहले कि हम कंपनी खोलेंगे, और आज देखो वो कंपनी कितनी बड़ी सफलता की ओर जा रही है। तो सपना आपका पहले से ही, देखिए जितना बड़ा सपना होगा ना, डिसाइड वही आपका करेगा गोल, कि आप किधर जाएंगे, कितना मेहनत होगा, क्या स्ट्रगल होगा। तो ये सब चीज़ें, स्ट्रगल जो होता है वो आपको हमेशा बना रहेगा, आपके जीवन में हमेशा रहेगा जब तक आप इस धरती पे हैं। रतन टाटा जी गए ना, इतना कुछ दे करके गए, पूरी दुनिया को दे के गए, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रगल किए। वो अपने आप मान लीजिए ताज होटल पे इतना बड़ा क्राइसिस आया था, आया कि नहीं, उसको मैनेज करना, उस चीज़ों को करना, वहाँ से एक एक व्यक्ति को कि किसको क्या परेशानी आया, उस सारे लोगों को वो मदद किए, यहाँ तक कि नौकरी दिए, सपोर्ट किए। तो वो भी एक तरह का कहीं ना कहीं क्या है, वो डिसाइड करता है, वो आपके चीज़ों को दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। आपने जो, क्योंकि वो संघर्ष को देखे हैं, वो उस चीज़ को फील किए हैं। एंटरप्रेन्योर को हमेशा ना फीलिंग उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर भावना होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों को मदद करने की भावना होनी चाहिए। जब आप मदद करते हैं तो ऊपर वाला भी आपके लिए मदद करता है। तो स्ट्रगल लाइफ में मैं, जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरी लाइफ में भी सिचुएशन आता है, मेरे पास भी बहुत सारा सिचुएशन आता है। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास सिचुएशन नहीं था, बहुत ऐसा सिचुएशन आएगा जब लगेगा कि यार ज़िंदगी में अब क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, तो बस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं कि भाई अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब आप बताइए कि रास्ता किधर से क्या करना है। और सोचते रहते हैं, करते रहते करते करते एक दिन वो सॉल्व हो जाता है। तो ज़िंदगी की ये दस्तूर है, जो व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ बड़ा ऊंचाई पे पहुंचा है वो स्ट्रगल करके ही पहुंचा है। आप बड़े से बड़े स्टोरी को उठा के देख लीजिए, आप बड़े से बड़े, आप मान लीजिए एंटरप्रेन्योरशिप में या किसी भी फील्ड में उस व्यक्ति का स्टोरी उठाइए, आपको दिखेगा कि वो व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है। सपोज अब मान लेते हैं आप, चाहे आप सपोज आप मुकेश अंबानी जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पिताजी कितना स्ट्रगल किए हैं, उनके पिताजी पेट्रोल पंप पे काम किए हैं, उनके पिताजी और भी कई सारे चीज़ें किए हैं। तो उन्होंने स्ट्रगल ही तो किया। उनके पास एक टेबल और चेयर से उन्होंने चालू किया था अपना कंपनी। मुकेश अंबानी जी बताते हैं कि मेरे पिताजी एक टेबल चेयर से चालू किए थे, और आज देखिए रिलायंस कहाँ पहुँच चुका है। तो उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर उसके बेटा को मिला, बेटा स्ट्रगल कर रहा है उसको और बड़ा बनाने के लिए। तो ऐसे ही आज आप अगर कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो आज आप वो एम्पायर बना रहे हैं, वो पाइपलाइन बना रहे हैं। वो पाइपलाइन एक दिन जब बिछ करके तैयार हो जाएगा, आपका बेटा एक दिन सिर्फ सेल्फ स्टार्ट करेगा, बटन दबाएगा, पैसा उसी से आएगा। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलता है। मैं इतना बड़ा सपना लेके चल रहा हूँ जिसे मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो हंसेगा, लेकिन मैं बहुत बड़े सपने के साथ चल रहा हूँ, मैं बहुत बड़े विजन के साथ चल रहा हूँ। ऐसा विजन जो मुझे लगता है कि मेरे गांव के लोग, मेरे समाज के लोग को अगर मैं बताऊं तो वो हंसेगा, पागल कहेगा। मैं वैसे भी पागल आदमी हूँ। मैं जो ठान लिया कि मुझे करना है तो मैं करूँगा, सुनूंगा सबका, करूँगा अपना। हाँ, कि मैं सुनूंगा सबका कि भाई सजेशन दो कि क्या लगता है आपको, कैसा लग रहा है, ये चीज़ें कैसा लग रहा है। फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये करना है, मैं करूँगा। फिर मैं रिस्क से नहीं पीछे हटता हूँ। वो दशरथ माझी वाला जो जिद है कि मतलब पहाड़ को तोड़ देंगे तो तोड़ देंगे, अब चाहे जो हो जाए। हाँ, तो ये चलता रहेगा।
ओके, तो अभी जैसे आपका ऑलरेडी वेल सेटल्ड स्टार्टअप है ना, तो अगर कोई न्यू कमर आना चाहते हैं स्टार्टअप में, तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं यही कहूँगा, पहले आप जाओ कहीं जॉब करो, सीखो, एंड अगर ये जॉब नहीं करना चाहते हो, छोटा छोटा स्टेप उठाओ, छोटा छोटा चीज़ें पे मेहनत करिए। छोटी छोटी स्टेप लेके जब आप छोटा छोटा मतलब कुछ जैसे कुछ 5,000 रुपये लगाइए, 10,000 रुपये लगाइए और अपना खुद का ही कुछ ऐसा स्टार्ट करिए। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, गिरिए, फिर उठिए, फिर गिरिए, फिर उठिए, फिर गिरिए, फिर उठिए। धीरे 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 करके आप एक दिन बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। अचानक से चाहेंगे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें और बड़ा बन जाए, वैसा गलती ना करें। आप छोटा छोटा गलती करें, छोटे छोटे चीज़ों में सीख जाए। जब गलती छोटे जगह में हो जाता है ना, तो वो सिमट के रह जाता है, लेकिन जब आप बड़े लेवल पे गलती करते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। जाके जब आप देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या होता है ना, पहले ही पैसा कमाने का ये रहता है, नहीं, पहले सीखने को पड़ जाना चाहिए। आप जाइए किसी कंपनी में, जाइए इंटर्नशिप कीजिए, उनके यहाँ सीखिए, उनसे पूछिए, उनसे समझिए। नहीं सिखा रहा है ना, पैर पकड़ के सीखिए, भैया सिखा दो, मुझे बता दो कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। उससे एटीट्यूड में मत रहिए, आप उससे सीखिए। देखिए, क्योंकि जब आप किसी के सामने सर झुकाएंगे ना, तो वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा, वो आपको ज़रूर अपने मतलब साथ रखेगा कि हाँ चलो तुमको सिखाते हैं। लेकिन आप एटीट्यूड में रहेंगे तो फिर तो कोई नहीं सिखाएगा। तो आपके अंदर अगर आप नवयुवक है और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लर्निंग पे फोकस कीजिए पहले, फिर तो ऑटोमेटिक अर्निंग आएगा। और अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जाइए। एक बार में कुछ बड़ा डिसीजन मत लीजिए, ये आपको नुकसान दे सकता है। ओके ओके, आपका कॉलेज का कुछ मेमोरीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव मेमोरी? नेगेटिव जो भी आपको। हाँ, कॉलेज में मुझे वैसे जो वहाँ जो बहुत अच्छा लगता है, मेरा आज भी वहाँ का संबंध बहुत अच्छा है। मतलब मेरे कॉलेज के सारे टीचर्स, फैकल्टी जो भी होते थे, आज भी उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा मानते हैं। वहाँ बेटा की तरह लोग मानते हैं, और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत है, क्योंकि हज़ारों बच्चा है वहाँ, उसमें से आप एक किसी के लिए प्रिय हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आज भी लोग मैसेज पे, कॉल पे जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं बेटा आओ तो मिलो। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें रही है वहाँ के लिए, पॉजिटिव चीज़ें रही है कि लोग मुझे भूला नहीं आज तक। और मेरा ये सिद्धांत भी है कि हमसे अगर जो एक बार कोई कनेक्ट हो गया, तो मुझे वो जल्दी भूल नहीं सकता है, वो मुझे जल्दी छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि मेरे अंदर ये आदत है कि मतलब मैं जहाँ तक होता है ना, अगर मेरे हमसे हो सकता है तो हम मदद करेंगे, ठीक है, या उनसे मैं मदद लूँगा। मुझे कोई शर्म नहीं लगता किसी से मदद लेने में। मैं स्पष्ट बोलूँगा, अगर मुझे सपोज अगर कोई व्यक्ति, अगर मुझे लगता है कि मुझे इनसे मदद लेना चाहिए, मैं आगे से जाके पैर पकड़ना होगा पकड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे मेरा अपना सपना पूरा करना है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बस बता दो भैया, समझ रहे। तो मुझे वो कॉलेज का ये इंसिडेंट मुझे बहुत प्रेरणा देता है कि ये संबंध जो होता है वहाँ मेरा बहुत अच्छा रहा है। और वहाँ का मेमोरी, एक चीज़, जब मैं मिस्टर फ्रेशर बना था तो वो मुझे अच्छा लगा था कि मैंने कॉलेज में जाते ही मैं मिस्टर फ्रेशर बन गया था। वहाँ का हीरो जो होते हैं ना, वो बन गया था। बट उस समय भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। कॉलेज में भी मेरे पास फीस देने का पैसे नहीं होते थे, तो वहाँ भी कई बार प्रॉब्लम आता था, बहुत बार प्रॉब्लम आया। मतलब बहुत ऐसी सिचुएशन आई कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उस सिचुएशन को झेला मैंने। बहुत सारी चीज़ें आती थी, परेशानी आता था, झेलते जाते थे। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में, इसीलिए मुझे अब समझ में आता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में इसीलिए सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि हमने पैदा लेते ही संघर्ष को झेलते चला गया है ना। तो ये चीज़ें, यही मेमोरी रहा मेरे कि संबंध मेरा बहुत अच्छा रहा वहाँ। ओके ओके, ठीक है। तो अगर आज आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं रहते तो आप क्या रहते हैं? आज अगर मैं एंटरप्रेन्योर नहीं रहता तो क्या रहता? तो मैं एक किसी भी स्पीकिंग कैरियर में होता। हाँ, क्योंकि मेरा स्पीकिंग लाइन बहुत अच्छा है। मे बी पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं। मेरा स्पीकिंग लाइन इन द सेंस कि मैं कॉरपोरेट फील्ड में ही, क्योंकि जैसे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैं काम कर रहा था और कर रहा भी हूँ। अभी जब आप जाएंगे मेरे लालू कुमार मोटिवेशनल स्पीकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो मैं वो, चूँकि कॉलेज समय से ही मैं उस चीज़ों को कर रहा था,
तो वही मैं मतलब एक स्पीकर, मतलब किसी भी फील्ड में मैं स्पीकिंग लाइन में होता, क्योंकि मुझे स्टेज बहुत अच्छा लगता है। मुझे स्टेज पे रहना बहुत पसंद है, मुझे स्टेज पे बोलना बहुत पसंद है, मुझे बड़े बड़े इवेंट्स ये अच्छे लगते हैं। आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं? हम टाइम पास करते ही नहीं है। जैसे काम करते करते थक गए हैं, हाँ आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, तो आप क्या करते हैं? हाँ, उस समय गाना सुनना हो गया, या गेम वगैरह मुझे आता ही नहीं कोई गेम। ओके, नहीं आउटडोर गेम जैसे क्रिकेट। हाँ हाँ, मुझे बैडमिंटन थोड़ा पसंद है, बैडमिंटन मुझे पसंद। हाँ, बैडमिंटन मैं कॉलेज में भी खेलता था, स्कूल लाइफ में भी हम बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया खेलते थे। क्रिकेट उतना आता नहीं है। वॉलीबॉल? हाँ, वॉलीबॉल भी खेले हैं, थोड़ा कम आता है, कहने का मतलब है कि आता है लेकिन कम आता है। लेकिन जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में आया, चीज़ों को आया, प्रोफेशनल लाइफ में आया, तो थोड़ा समय नहीं मिला उस चीज़ों के लिए, तो वो कम गया। लेकिन बैडमिंटन हमको पसंद है खेलना, जब ठंडी का समय होता है तो कोशिश करते हैं 1-2 बार खेलने का। तो स्पोर्ट्स वगैरह में मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, अभी एआई तो बूम हो रहा है, हाँ, तो आपको क्या लगता है ऐसे आपके बिजनेस में एआई से क्या पैसा? बहुत बहुत सपोर्टिव रहेगा। एआई अभी क्या है ना, एआई आपके जीवन को बदल रहा है, आपके जीवन को आसान कर रहा है। आप एक बार सोचिए कि एआई अगर ना होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारा एंटरप्रेन्योर ऐसे ही दर दर भटक रहा होता। आज आप कोई भी प्लान और बहुत सारी आइडिया आप बताइए उसको, वो आपको पूरा बना के दे देगा। आपको कोई पीपीटी चाहिए, आप बना के दे देगा। आपको मतलब कुछ भी चाहिए, आपका वो असिस्टेंट है। पहले आप जाते थे किसी का रिक्वेस्ट करते थे, अब आपको किसी का रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए एआई है, आप जाइए उसको पूछिए, जो पूछना है वो बता देगा, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी भी चीज़ को। और मतलब एआई जो है दुनिया का बहुत कुछ बदल देगा, दुनिया में नया जॉब लाएगा, ला भी रहा है नो डाउट। जो व्यक्ति नहीं बदलेगा समय के साथ, उसको जीवन में ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। मतलब टाइम के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। नोकिया के साथ क्या हुआ था? नोकिया के साथ वही तो हुआ कि उन्होंने टाइम से अपने आप को अपडेट नहीं किया। आज देखिए ना, शानदार सर्विसेज 1 घंटे में दे रही थी, लेकिन हमने अपने आप को अपडेट किया ना कि भाई 10 मिनट में दो, समय ये है कि नहीं? समय ये है ना कि अब मान लीजिए व्यक्ति को तुरंत चाहिए, तो जब तुरंत चाहिए तो जो कस्टमर को चाहिए वो हम देंगे ना। हमें क्या पसंद है उससे क्या मतलब है, हमको तो कुछ भी पसंद हो सकता है। कस्टमर को क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो एक एंटरप्रेन्योर को कस्टमर के लिए काम करना है, ना कि अपने लिए काम करना है कि नहीं? आपको अगर सपोज चाय पसंद है तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि कस्टमर को भी चाय पसंद हो सकता है इसको कॉफ़ी पसंद हो। तो हमें कस्टमर के लिए कुछ करना है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचना है ना? तो बस इसी हिसाब से फिर एआई जो है आपको बता दे कि आने वाले समय में आपको जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो हाथ से करने वाला चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें, ये सब बदल जाएगा। ये रोबोट करेगा, ये रोबोट चीज़ों को कर रहा होगा। आप खाना बनाने से लेकर के परोसने तक, आपका बात करने से लेकर के सारा सिस्टम तक आपको एआई के माध्यम से ही करने को मिलेगा। लोगों जो है अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत इशू आएगी। तो एआई बहुत बड़ा बदलाव लाएगा इंडिया में। आपको क्या लगता है कि बिहार में जो 10 साल है, नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कैसा रहेगा, और जो स्टार्टअप वगैरह बूम हो रहा है तो कैसा दिखेगा, कैसा? बहुत अच्छा दिखेगा। मैं ना अपना लैपटॉप में एक बार आपको दिखाऊंगा। मेरा जो विज़न है बिहार को देखने का, मेरा जो नज़रिया है, मैं ऐसे देखता हूँ ना कि मैं अगर आने वाले कुछ साल में मेरा बिहार दिल्ली, बेंगलोर और बड़े बड़े यूपी और भी बहुत बड़े बड़े जो आप सिटी का नाम ले लीजिए, मेरा बिहार वैसा दिखेगा कुछ सालों के बाद। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, फैक्ट्री हो, यहाँ का एजुकेशन हो, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। और यहाँ के लोग मेहनती है, यहाँ के लोग जो ठान लेगा करेगा। और बिहार आपको बता दें हमेशा दुनिया को नेतृत्व किया है, बिहार हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है, और एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में भी एक दिन दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और मेरा बिहार एक दिन बहुत बड़ा बिहार बनेगा, इकोनॉमी में भी, हर चीज़ में बनेगा, मुझे भरोसा है। और भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। और मेरा मिशन है कि मैं हर घर से एंटरप्रेन्योर पैदा करूंगा, हर घर से एक एंटरप्रेन्योर को लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ।
मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, नए नए जो युवा होते हैं, नए नए जो पीढ़ी है, उनको मैं बताता हूँ कि भाई तुम कैसे करते हो, ऐसे करो, रास्ता दिखाता हूँ कि यही लोग तो बिहार को बदलेगा। जो नया जो युवा पीढ़ी है वही तो बिहार को बदलेगा, वही तो बताएगा कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप में ये करना है। और जब एंटरप्रेन्योर बहुत सारा हो जाएगा, जैसे अगर सबको नौकरी ही चाहिए तो नौकरी देने वाला भी तो कोई चाहिए ना। यहाँ नौकरी देने वाला होगा तभी तो बिहार में डेवलपमेंट होगा। टैक्स कौन देता है? बड़े बड़े जो टैक्सेस होता है, टैक्स से ही तो ग्रोथ होता है। तो हमारे बिहार को ज़रूरत है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को, और मेरा बिहार बहुत ऊंचाई पे जाएगा एक दिन, मुझे पूर्ण भरोसा है। ठीक है, तो अभी आपके जो भी मतलब कंपनी में बहुत सारे टीम मेंबर होंगे, कोई ऐसा बंदा है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है? आउट ऑफ द बॉक्स अभी हमारी टीम में कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों को कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि हमारे टीम में अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। IIT IIM से पढ़े हुए बड़े बड़े जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आपको युद्ध लड़ना है तो फ़ौज ज़रूरी है, और फ़ौज में भी काबिल फ़ौज की ज़रूरत है। तो मेरे टीम में है कुछ लोग जो उस चीज़ों को ठीक ठाक करते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचते हैं नो डाउट, लेकिन अपनापन जो होता है मेरे टीम मेंबर में। आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब कोई भी आपका टीममेट ऐसा क्या वो लोग करे जिससे आपको लगा कि हाँ ये तो आउट ऑफ द बॉक्स? हाँ, कई बार कुछ सिचुएशन ऐसा होता है जो मुझे भी समझ नहीं आता है, लेकिन उन लोगों को, वो लोग, जैसे मेरा एक आदत है, मैं अपने टीम में क्या है कि हमेशा सजेशन लेता हूँ लोगों से, चाहे वो मेरा प्यून लेवल का हो या बड़े लेवल का हो। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं उनसे सलाह लेता हूँ कि ये कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। बेशक मैं करूँगा मैं ही फाइनल, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर एक बार कि ये कैसा रहेगा, इसके बारे में बताइए कैसा रहेगा। वो सजेशन देते हैं, आफ्टर डैट मैं डिसाइड करता हूँ कि ठीक है अब क्या करना है, कितना % रेशियो किस चीज़ का आया है। हाँ, तो टीम बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे खुशी होगी उस दिन कि मैं बड़े बड़े IIT IIM वाले को जॉब दे सकूँ, और दे रहा हूँ। बहुत सारे IIT बॉम्बे हो गया, और भी अलग अलग जगह से मुझे ऑफ़र आया है कि आइए आप हमारे यहाँ से रिक्रूटमेंट कीजिए। ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए, है ना। आप आए, बहुत अच्छा लगा। और आप हमारे ऑडियंस को और क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके ऑडियंस को बस यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप अपने उस सपने के ऊपर ध्यान दीजिए। जीवन में बड़ा सपना देखिए, जितना बड़ा हो सकता है। मतलब जिंदगी का ऐसा सपना कि आपको कभी विश्वास ही ना हो कि हम इसे पूरा कर सकते हैं, वैसा सपना देखिए। जब आप वैसा सपना देखेंगे तो आप ज़िंदगी के बहुत बड़ी ऊंचाई पे एक न एक दिन पहुंच जाएंगे। क्योंकि आज अगर लालू कुमार शानदार सर्विसेज को लेके यहाँ तक पहुंचा है तो उसके पीछे सपना ही था, वो ड्रीम ही था जो यहाँ तक खींच के लाया है। इसीलिए हमेशा बोलते हैं थिंकिंग बड़ा सोचिए, एकदम बड़ा, जितना बड़ा हो, और उसे प्राप्त करिए। और यंग है तो आपको तो बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।